कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान, लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं। मंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इस आखिर बड़ा कौन, के पाठक या फिर बिहार के मुख्यमंत्री? अब देखिए, 3 दिन लगातार सदन में कहने के बावजूद 2 दिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, 1 दिन माननीय मंत्री जी ने कहा, इसके बावजूद कल शाम को भोजपुर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। समूचे सदन के अंदर जब ये बात हुई और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है और सदन से बिहार के लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने सवाल उठाया है, हमने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बगैर किसी टेंडर का ठेका दिया गया, बिना किसी टेंडर का, वो साफ साफ भ्रष्टाचार है। और उसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री का के पाठक को लेकर के जो अवधारणा है वो बदल जाएगा। एक सवाल है, आज फैसला हो जाएगा सदन में? आज सदन में हम लोग फिर से बात कहेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का केवल अपमान की बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि 9:45 तक टीचर को आना है और आप 9:05 में स्कूल में पहुंच जा रहे हैं और 9:05 में स्कूल में पहुंच करके आप सीधे सीधे टीचर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये समूचे सदन का अपमान है। तो आज पूरा विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल करेंगे कि आप ही बताइए, सरकार बड़ा है या कोई एक अधिकारी? यानी आज फैसला हो जाएगा? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कल भी कह रहे थे कि फैसला होना चाहिए, हमने परसों भी कहा कि फैसला होना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी बात 3-3 दिन अगर सदन में एक ही चीज़ पे बात होती रहे, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हमारे पास है उठाने के लिए, लेकिन अब ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एक सवाल है, अधिकारी तो अधिकारी, अब विधायक भी गाली गलौज पे उतर गए हैं। गोपाल मंडल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है। अब ये तो जदयू को समझना चाहिए। गोपाल मंडल आधा घंटा में कुछ जो बोलते रहते हैं, तो जदयू का है कि अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई उनको करना है तो करें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं मानते, तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? कहीं ना कहीं अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे क्यों कार्रवाई नहीं किया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, जो लगातार जो शिक्षा के अधिकारी लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, जो टीचर हैं उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो एक संवेदनशील विभाग जिससे बिहार की हर जनता जुड़ी हुई है, वैसे विभाग में एक गालीबाज अधिकारी को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? ये तो हम पहले से मांग कर रहे हैं। वो 9:45 तक पहुंचेंगे, पर अभी तक के पाठक ने आदेश नहीं माना है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो सदन में कहा कि विद्यालय 10 से 4 चलेगा, 15 मिनट पहले शिक्षक आएंगे, 15 मिनट बाद जाएंगे, ये ब्रह्मवाक्य है, ब्रह्मवाक्य। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई इनकार नहीं कर सकता है, वैसे ही समय सारणी को कोई इनकार नहीं कर सकता है। इसलिए मुख्यमंत्री जी का सदन में दिया गया मंतव्य महत्वपूर्ण होता है। पाठक अब तक जारी नहीं किए लेटर। अरे भाई, उनका लेटर जारी करें या नहीं जारी करें, जब विधान की बात नहीं सुन रहे के पाठक? सर, डीओ के तरफ से लेटर जारी कर दिया गया। भोजपुर में एसएम मैं बता रहा हूँ ना, भोजपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी का पत्र मेरे पास है, जो कार्रवाई हुआ उसका भी पत्र मेरे पास है, उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है। जब सदन के नेता ने कह दिया तो विधायिका बड़ी होती है और कार्यपालिका को, चाहे वो मुख्य सचिव हो चाहे अपर मुख्य सचिव हो, उनको माननीय मुख्यमंत्री जी
जो आदेश है उसका अनुपालन करना होगा। आखिर नहीं मान रहे, मानना पड़ेगा, नहीं कैसे मानिएगा भाई। तब तो शिक्षक लोग कहाँ जाए? शिक्षक लोग अब 10 बजे जा रहे हैं, 9:45 में नहीं। अरे हम बता रहे हैं, हम उसके बीच से जीत के आते हैं ना। अब 9:45 में शिक्षक जा रहे हैं, अब अपवाद को संवाद मत बनाइए। नहीं 9:05 का टाइमिंग दिया जाता है लेटर में और कहा जाता है। अरे वो एक जगह एक जिले का रिपोर्टिंग है, आप बता रहे हैं भोजपुर का। सभी जिले का, अरे बिहार का अभी ये तो ऐसा बात है कि जैसे चरवाहा विद्यालय में राजनीतिक ज्ञान लिए हैं भाई, तो स्वाभाविक है कि विधायिका का जो प्रधान होगा वो महत्वपूर्ण होगा। बात नहीं मान रहे, कैसे बात नहीं मानिएगा कैसे? आखिर लेटर निकालने में अपवाद को संवाद नहीं मानिए। एक जिले की घटना के आधार पर जब मुख्यमंत्री जी ने सदन में कह दिया तो ब्रह्मा विष्णु महेश है, वो ब्रह्म वाक्य है। कोई अपर मुख्य सचिव चाहे मुख्य सचिव हो, उनके जो प्रशासकीय क्षमता है उसके बाहर है, अधिसीमा के बाहर है कि मुख्यमंत्री जी का आदेश हर हालत में मानना होगा। जो मैं यहाँ आरा वाला ही ना, बिल्कुल उसको संज्ञान में लेंगे, उसको संज्ञान में लेंगे। नहीं कार्रवाई करवाइएगा। अरे भाई, आरा में जो पत्र जारी हुआ और इसके आलोक में जो कार्रवाई हुई है, शिक्षक का जो वेतन कटा, दोनों पत्र में परिपत्र मेरे पास है, तो स्वाभाविक रूप से वह गलत है। तो जब गलत है उसका समाधान करेंगे। शिक्षा विभाग के द्वारा लेटर कब जारी होगा? चिंता मुक्त रहिए ना, चिंता मुक्त रहिए। जब मुख्यमंत्री जी सदन में बोल दिए तो चिंता मुक्त रहना चाहिए। लेकिन शिक्षक चिंतित है। कोई चिंतित नहीं है कि लेटर जारी नहीं हो रहा। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।